बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, छोटी छोटी खुशियों से जीवन संवरता है। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, छोटी छोटी खुशियों से जीवन संवरता है। न जाने मेरे चेहरे पर कब मुस्कुराहट थी, मैं पिछली बार कब हंसा था, मेरे घर में खुशियाँ हैं वो कब आई थी। इसी सोच में हम सब है वो डूबे हुए हैं। सभी लोग क्या चाहते हैं? जीवन में खुशी। पैसा के साथ साथ है हर एक इंसान है जीवन में खुशी चाहता है कि कैसे ही करके छोटी मोटी है, दिन में छोटी सी सही, चाहे छोटी छोटी खुशियां हैं, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में मुझे है वो मिलती रहे, तो मेरा भी जीवन है वो चलता रहे इस ज़िंदगी में। क्योंकि है वो खुशियां एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार में है वो मिलती नहीं है। अब इन्हें मैं प्राप्त करूं तो करूं कैसे? यह बाजार में है मोल भाव तो इसका होता नहीं है। खुशियाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम खरीद नहीं सकते हैं। हमें खुद को है वो अपने व्यवहार से है वो अपने व्यवहार से हमें अर्जित करनी पड़ती है। अब वो अर्जित करे कैसे? हर एक इंसान चाहता यही है कि कैसे ही करके मैं खुश रहूं। अब मैं खुश रहूं तो रहूं कैसे? यह नहीं चाहता कि मैंने कितनों को, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, रिश्ते नातेदार हो, कितनों को खुशी दी अपने जीवन में। हम लोग हैं कहीं ना कहीं इसी सोच में डूबे हुए हैं कि मेरे घर में खुशी नहीं है, मैं पिछली बार कब मुस्कुराया था, मेरे चेहरे पर कब हंसी आई थी। क्या कभी यह सोचा है कि मैंने कितनों को खुशी दी, छोटी मोटी ही सही। हम क्या है, काम के बोझ में इतना है वो परेशान हो गए हैं कि हमारे घर में बच्चे खेलते रहते हैं। अब बच्चे मान लो मिट्टी से है, मिट्टी का घर बना रहे हो, मिट्टी के खिलौने से तैयार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम काम करते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी हमने देखो मिट्टी का घर बनाया, तो हम कह देते हैं ठीक है। या उसी जगह हम या उन बच्चों को, अरे यह घर तुमने बनाया, इतना अच्छा कैसे बनाया? मैंने तो कभी बनाया नहीं, कितना अच्छा बनाया, किस तरीके से बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो आप देखोगे बच्चा है वो 10 सवाल और करेगा आपसे, आंटी आपको अच्छा लगा, या मम्मी आपको अच्छा लगा, ये किस तरीके से? देखो मैंने इस तरीके से बनाया, इसमें मिट्टी में मैंने पानी डाला, लड्डू बनाए। तो आप देखना बच्चे को एक अंदरूनी खुशी होगी, और उसको खुशी होगी ना, उसको खुश देख के हमें जो खुशी मिलेगी ना, वो होती है जीवन में खुशी। और वो जीवन में खुशियाँ हमने कहीं ना कहीं है छोड़ दी है प्राप्त करनी। हम खुद नहीं चाहते कि हम ऐसे चाहते हैं कि समय बर्बाद हो रहा है, मुझे अब ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है जीवन में। तो कहीं ना कहीं है हम खुश कैसे रहेंगे? हम खुश जब रहेंगे जब बच्चों को, बड़े बुजुर्ग को, सहेली को, बड़े भाई बहन को छोटी मोटी ही सही खुशियाँ देंगे, तो वो खुश होंगे तो हम भी खुश रहेंगे। यह होती है खुशी। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग यही कह रहे कि खुशियाँ नहीं है। बच्चा है, छोटे बच्चे गली में मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कई बार छोटा छोटा बैट लेके, छोटी छोटी बॉल लेके खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग है वो उनकी तरफ देख देते हैं, पर यह नहीं बोलते कि तुम, अगर हम एक बार भी बोल दें बच्चे अच्छे खेल रहे हो तुम, किसने बैट दिलाया तुम्हें, किसने बॉल दिलाई तुम्हें, तो कहीं ना कहीं है वो बच्चा आपसे 4 सवाल करेगा, आंटी मैं अच्छा खेलता हूँ, आंटी आपको अच्छा लगा, देखो एक बार देखो ये बॉल दूसरा फिर फेंक रहा है, आप मैं देखना आपकी बार 6 मारूंगा। तो ऐसी खुशी हमने किसी को दी है? बच्चों को ही दो चाहिए। एक बार उनके चेहरे पर है ये बोल के चमक देखना, कितनी चमक आती है। कोई बड़ा बुजुर्ग है, राहगीर है, बड़ा बुजुर्ग घर में आया है, तो कम से कम 2 मिनट है अपना समय निकाल के उसके पास भी बैठ के उसकी बात ही सुन ली, तो आप देखना उसको इतना अच्छा लगेगा। चाहे हमारे काम में देरी हो, 2 मिनट उसके पास में बैठ गए तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा अपना कोई है। या कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई कहीं जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, मंदिर जा रहा है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, हमने बड़े बुजुर्ग को छोड़ दिया अपने जो भी है हमारे साथ में चल के, तो बड़े बुजुर्ग को अच्छा लगेगा कि अपना समय मेरे लिए निकाला इन्होंने, कहीं ना कहीं ये मेरी सोच रहा है। तो आप देखो कि अंदर से है, आपको जो अंदर से खुशी मिलेगी वो होती है जीवन की खुशी।
ये खुशियाँ नहीं होती जो हमारे घर में जो चीज़ें हैं जिनका हम यूज लेके उपयोग में कर रहे हैं, ये चीज़ें इनसे तो हमारा जीवन चलता है। जीवन में हमें खुशियाँ कैसे इकट्ठा करनी है, दूसरों को हम प्रसन्न रखें कैसे ही करके। बूढ़ी अम्मा घर में रहती है तो उसकी 2 मिनट बात सुन ली तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि मेरी कोई सुनने वाला तो है। चाहे हमने आधी अधूरी बात सुनी है, काम करते करते ही हाँ में हाँ, अगर हम हाँ ही बोलेंगे तो भी बूढ़ी अम्मा को तो ये लगेगा कि मेरी कोई इस समय ही सही मेरी कोई सुन तो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर हमें अंदर से मान लो खुशी, अंदर से खुशी भी हो, अंदर से हंसी आए, पर अम्मा को ये लगेगा कि हाँ मेरी बात कोई सुन रहा है। तो वो खुशियाँ हमें इकट्ठा कैसे करनी है, हमें अपने व्यवहार से इकट्ठा करनी है। जब हम दूसरों को प्रसन्न करेंगे तब हमारा है वो, हम स्वयं है वो खुश रहेंगे। और ऐसे नहीं है कि ये खुशियाँ हमें अपने व्यवहार से ही ये खुशियाँ हैं वो अर्जित करनी है। कहीं ना कहीं है जो खुशियाँ हमें दूसरों की सेवा करने में, बच्चों के साथ खेलने में, बड़े बुजुर्ग की बातों को सुनने में, राहगीर कोई चल रहा है सड़क पर थक गया, घर की चौकी पर बैठ गया, उसको पानी पिलाया तो 2 मिनट वो अपनी जो मन की भड़ास होती है 2 मिनट वो ही बोल दी तो कम से कम है उसको ऐसा लगेगा ये मेरा अपना है, इसने मेरी बात सुनी। वो होती है खुशियाँ देनी। किसी को कोई पैसों की दिक्कत चल रही है, हाँ हमारे पास थोड़े बहुत ही सही, चाहिए ज़्यादा पैसे नहीं है थोड़े बहुत ही सही, किसी के सहायता करी तो वो खुशी होती है कि हाँ ये मेरे तकलीफ़ में ये इसने आदमी ने सहायता तो करी मेरी। तो दूसरों को खुशियाँ जब देंगे तो अंदरूनी खुशी मिलेगी, वो जीवन की खुशी होती है और वो हमें है बाज़ारों में नहीं मिलेगी, वो हमें इकट्ठा स्वयं करनी है छोटी मोटी खुशी। और कहीं ना कहीं हम समाज में ऐसे हैं, बहुत से इंसानों को देखते हैं जो दूसरों का भला करने में ही लगे रहते हैं और उनको जब हम पूछते हैं तो उनको लगता है कि वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों को खुशियाँ दे के, दूसरों को प्रसन्न दे के मेरा चित्त अपने आप ही खुश रहता है। तो कहीं ना कहीं हम भी ये खुशियाँ है कैसे ही करके हम इकट्ठा करें, अपने चेहरे पर रौनक है, अपने आप खुशियाँ हमारे अंदर अंदरूनी खुशी आएगी, हम भी प्रसन्नचित रहेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, बातें अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।